बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटिया के मतलब बात करेंगे। तमाम व्यूअर्स को दरख्वास्त है कि जुड़े रहें और उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स मुस्तफ़ीद रहेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मींस कि जो आपका पेशाब का सरिश्ता है, जहाँ से पेशाब बन रहा है गुर्दों से लेके और जहाँ से पेशाब खारिज हो रहा है वहाँ तक जितना भी पैसेज है, ट्रैक्ट है, इस बीच में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए हम उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें गुर्दे आ जाते हैं, यूरिटर्स आ जाते हैं, फिर साथ साथ ब्लैडर आ जाता है, मसाना जिसको हम कहते हैं, फिर पेशाब खारिज करने की जगह आ जाती है। कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको यूटीआई का नाम देंगे। अब कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं होते, कुछ 5-6% ऐसे लोग हैं जिनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, बट वो जब अपने मालिश के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो उस यूरिन टेस्ट में डिटेक्ट होता है कि इसके पसल्स ज़्यादा आ रहे हैं। फिर मालिश उसको बताता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी लाहक हो चुका है, या फिर WBCs वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं तो उससे भी मालिश डिटेक्ट कर रहा होता है। भी 90+ लोगों को सिम्टम्स होते हैं, मीन्स कि तकालीफ़ होती हैं, तकलीफ़ की शिकायत करते हैं। सबसे पहले इसमें मरीज़ शिकायत करता है कि मुझे पेशाब में जलन होती है, फिर बार बार पेशाब आता है, दूसरी तकलीफ़ ये शिकायत कर रहा है। तीसरी करता है कि पेशाब रुक रुक के आ रहा है, या फिर पेशाब करने वाली जगह पे दर्द हो रहा है जब मैं पेशाब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मसाने के दर्द की शिकायत करता है। बाज़ औक़ात इसमें फ्लैंक पेन भी होता है, मीन्स के बैक एक की भी शिकायत करता है मरीज़। फिर उसके साथ साथ बुखार भी हो सकता है, इसमें फ़ीवर भी हो सकता है, गुर्दों के दर्द की भी शिकायत कर सकता है। ये तो प्राइमरी चीज़ें हैं, बट अगर ये जैसे ही अगर इसमें मरीज़ से सुस्ती बरतेगा, प्रॉपर टाइम पे अपने मालिश के पास नहीं जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेगा, तो फिर ये चीज़ आगे बढ़ती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब सीवियर उसमें चला जाता है, क्रॉनिक फेस पे चला जाता है, तो ये पॉसिबल है कि गुर्दों के अंदर एक्यूट रीनल इंजरी मीन्स के ज़ख़म कर सकता है। फिर उसके बाद एक्यूट रीनल फेल्योर भी कर सकता है, मीन्स के गुर्दे भी फेल कर सकता है। राइट नाउ ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। और अब हम बात करेंगे कि ये किन लोगों में ज़्यादा होता है। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो ज़्यादा जो मेजॉरिटी केसेस रिपोर्ट होते हैं वो ज़्यादा फीमेल्स के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मर्दों की बारी आती है, मेल्स की बारी आती है। अब इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है, ठीक है। जिसमें नंबर 1 पानी कम पीना, ठीक है। पानी कम पीने की वजह से बहुत मर्द हो चाहे औरत हो, पानी कम पिएंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खदशा रहता है। दूसरा, पेशाब को होल्ड करना, पेशाब की हाजत महसूस हो तो फौरी तौर पे आप पेशाब कर दिया करें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप पेशाब को होल्ड करेंगे तो बैक्टीरियाज मसाने के अंदर ग्रोथ होने का चांस होता है। पहला पानी कम पीना, दूसरा पेशाब को होल्ड करना, ठीक है। और तीसरा इसमें ख़ास करके मर्दों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड मीन्स के प्रोस्टेट गुदूद जो मसाने के अंदर होते हैं, अगर उनकी साइज़ बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर भी ये ज़्यादातर होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डायबिटीज़ भी इसका एक सबब है। डायबिटीज़ के अंदर न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन लाक होता है, ठीक है। एक इसकी और मेजर रीज़न है स्टोन्स, चाहे गुर्दे में स्टोन हो, चाहे यूरिटर्स के अंदर कहीं फंसा हो, या ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर मसाने के अंदर कोई पथरी वगैरह फंसी हो, तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाक हो सकता है। फिर कुछ जो हॉस्पिटलाइज होते हैं मरीज़, उनको चाहे वजह कोई भी हो हॉस्पिटलाइजेशन की, चाहे सर्जरी की वजह से, बट कैथेटर वगैरह मीन्स कि जिसको हम पेशाब की नलकी कहते हैं, फोलीस वगैरह जिनको डला रहता है क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, जब फोलीस डलता है तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाक हो सकता है। आखिर में इम्यूनिटी लो, वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है, उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। राइट सर। फिर अगर जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ट्रीटमेंट अगर आप नहीं कराएंगे
तो एक और भी इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें और भी एक मेजर सिम्टम है। मेजर सिम्टम यही है कि हेमाचूरिया भी इसमें होता है, मतलब पेशाब के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, राइट। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले रिकरेंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं, प्रॉपर सही भी हो जाते हैं, फिर बार बार उनको पेशाब की शिकायत होती है, पेशाब में तकलीफ़ की शिकायत होती है। तो उसको हम बार बार जो रिपोर्ट कर रहा होता है तो हम उसको रिकरेंस कहते हैं, ठीक है। अब उसकी अगेन मैं वही कहूँगा कि जो उसकी बुनियादी वजूहात हैं, लेट सपोज़ अगर किसी को स्टोन है तो अगर वो स्टोन को, रूट काज को ट्रीट करेगा तो अल्टीमेटली उसको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। अगर किसी को प्रोस्टेट है या स्टोन, जिस तरह बताया, वो चीज़ें हैं वो रूम हटवा देगा सर्जरी के थ्रू, या वैसे ही दूसरे बहुत सारे तरीके के इलाज हैं, होम्योपैथी में भी, एलोपैथी में भी, वो अगर हट जाएंगे तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, राइट। फिर एक और चीज़ भी है, अनहाइजीनिक। जिस तरह मैंने फीमेल्स का बोला कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा ये लाक होता है। सो मोस्टली जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह हम हिस्ट्री से पिक कर रहे होते हैं रूट काज के, इनको क्या प्रॉब्लम है, पहले मरहले में ओबियसली हर डॉक्टर हिस्ट्री ले रहा होता है, देन फिर इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है। सो मोस्टली जो लेडीज़ शिकायत तो यही करती हैं कि पानी हम कम पीते हैं, और उसकी वजह से भी हो सकता है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि मर्द हो चाहे औरत हो, अगर प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, मीन्स की सफाई सुथराई नहीं रखेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है जी। रिकरेंस की मैं बात कर रहा था। अगर आप जो बुनियादी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, तो इम्यूनिटी अगर आप कम है तो आप इम्यूनिटी को एनहेंस करें, तो आपको बार बार पेशाब की तकलीफ़ नहीं होगी, राइट। फिर ये तो हो गए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ई कोलाई वगैरह, राइट। फिर कुछ केसेस में फंगाई की वजह से भी यूटीआई होता है, इसके फंगल इन्फेक्शन के से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। सो इसमें जो प्राइमरी, तो जिस तरह मैंने बताया कि डॉक्टर जिस तरह पिक करता है कि हाँ वाकई यूरिन सिम्टम्स है, वो क्लियर मरीज़ को खुद भी अंदाज़ा हो जाता है, वो मरीज़ खुद भी बता रहा होता है। फिर भी अगर समझ से नहीं आए तो फिर डॉक्टर ओबियसली फिर इसमें यूरिन टेस्ट कराता है, यूरिन डीआर टेस्ट होता है, जिसमें पस सेल्स वगैरह ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, 5 पस सेल्स से ज़्यादा, 7, 8, 10 पस सेल्स, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर ब्लड सीबीसी, एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट होती है खून की, उससे भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसीज वगैरह इंक्रीज होते हैं, जिसके से भी फिर यूरिन कल्चर भी टेस्ट करा रहे हैं, उससे भी डिटेक्ट हो जाता है। अगर पॉजिटिव आती है तो फिर मॉलेज यही अज्यूम करता है कि बिल्कुल ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रहा होता है। फिर जब कल्चर वगैरह करा रहा होता है तो उसके अंदर ब्लड सेंसिटिविटी की टेस्ट आती है, तो फिर उसमें सारी दवाइयाँ भी आ जाती हैं कि आपको दवाई कौन सी सूट करेगी, राइट। ये तो एलोपैथिक की दवाई थी, बट होम्योपैथी के अंदर भी इसका बहुत एक्सीलेंट सॉल्यूशन है, ख़ास करके जो बुनियादी वजूहत हैं, राइट, जैसे प्रोस्टेट है, और उसके साथ साथ सिस्ट हैं, बहुत का सिस्ट की वजह से भी, अगर पोलीसिस्ट वगैरह कहीं है यूरिटर वगैरह में या गुर्दे में, उसकी वजह से भी ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसका भी होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और स्टोन्स का भी एक लिमिटेड साइज़ है, अगर वो साइज़ में अगर स्टोन आता है तो होम्योपैथी में इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, राइट सर। सो कुछ दोस्तों ने मुझे क्रैनबेरी के मतलब पूछा था कि क्रैनबेरी का क्या रोल है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। वेरी ऑनेस्टली, अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज़, हो सकता है कोई और नई स्टडीज़ आई हों, उनका मुझे मालूमात नहीं है, बट मेरी स्टडीज़ के मुताबिक क्रैनबेरी का एज अ ट्रीटमेंट, मीन्स के एज ए एंटीडोट यूटीआई का ये ट्रीटमेंट नहीं है। यस, अल्दो प्रिवेंशन के लिए बेस्ट है। अगर किसी को बार बार रिकरेंस हो रहा है, जिस तरह अगर वो हिफाजती तदाबीरों के तहत अगर क्रैनबेरी, क्योंकि क्रैनबेरी कोई वो नहीं है, दिस इज़ प्योरली फ्रूट। क्रैनबेरी एक फ्रूट है जिसका ये एक्सट्रैक्ट होता है, ओबियसली थोड़ी सी खटास होती है, उसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद होता है, और विटामिन सी आपको पता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा होता है।
सो पीने में कोई हर्ज नहीं है। क्रैनबेरी यूटीआई को प्रिवेंट करने में इसका कुछ हद तक रोल बिल्कुल है। सो मुझे उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स को मेरी छोटी सी वीडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो क्लिप में मैं हाज़िर हूँगा। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासर है। थैंक यू।